हर महादेव दोस्तों, आपके अपने चैनल शिव धार्मिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, अश्विन मास की परिपदा तिथि से और अश्विन मास के अमावस्या तिथि का जो समय होता है 15 या 16 दिनों का, इसे पितृपक्ष कहा जाता है। इस समय में अपने पितरों के निमित्त दान करने से, तर्पण करने से, अपने पितरों का स्मरण करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। शास्त्रों के अनुसार 15 दिन के इस अवसर को पितृ उत्सव के नाम से जाना जाता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार अश्विन मास की प्रतिपदा तिथि पर हमारे पूर्वजों की आत्माएं धरती पर आती हैं और पितृ अमावस्या पर वो वापस अपने पितृलोक को चली जाती हैं। तो ये 15 दिनों का जो समय होता है पितरों के निमित्त, अगर हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं, जैसे कि पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, उनका श्राद्ध करते हैं, इससे पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। किसी भी प्रकार के पितृदोष से आपको मुक्ति मिलती है और शास्त्रों के अनुसार पितरों की कृपा पाने के लिए, पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ बहुत ही ज़रूरी नियम बनाए गए हैं, जिनको हमें पालन जरूर करना चाहिए। ऐसे में अगर आप पितरों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही अचूक उपाय, जो कि आप किसी भी प्रकार के पितृदोष परेशानी है तो आप उन उपायों को करने से निश्चित ही पितृदोष से आपको मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही पितृ को प्रसन्न करने के लिए अपने जीवन की समस्त परेशानियों को दूर करने के लिए या किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, जैसे कि धन प्राप्ति की मनोकामना है, संतान प्राप्ति की कामना है, या आपके विवाह में बहुत अधिक बाधा आ रही है, पितृदोष की वजह से किसी प्रकार की परेशानियां आपकी जीवन में है, तो उन्हें दूर करने के लिए इस समय में पितृपक्ष के इन 15 दिनों में आपको कौन से कार्य करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या हम इन 15 दिनों में अपने घर में विराजित देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मंदिर जाकर पूजा पाठ कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, इस समय हम पितरों की पूजा आराधना करते हैं, ये ठीक है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने घर में विराजित देवी देवताओं की पूजा बंद कर देंगे या फिर आप घर से बाहर मंदिर जाकर पूजा नहीं कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपकी जो नित्य की पूजा करते थे पहले, आप वैसे ही पूजा करेंगे। अगर आप प्रतिदिन मंदिर जाते थे, वैसे आप मंदिर भी जाकर पूजा कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने पितरों की भी पूजा आराधना भी करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप पितरों की पूजा करेंगे तो आप देवताओं की पूजा बंद कर देंगे। नित्य की पूजा जैसे करते थे उसी प्रकार से कर सकते हैं। देवताओं की पूजा कौन सी नहीं करनी चाहिए, जैसे कि कोई विशेष अनुष्ठान हो, वो आपको नहीं करना चाहिए। तो इन 15 दिनों में आप व्रत प्रारंभ नहीं कर सकते। इन 15 दिनों में कोई विशेष मंत्र का जप प्रारंभ करना चाहते हैं तो आपको नहीं करना चाहिए। किसी नए मंत्र का प्रारंभ नहीं कर सकते हैं। आप जो मंत्र पहले जप करते थे आप उसे जप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। घर के मंदिर की पूजा आप तभी बंद कर सकते हैं जब घर में कोई सूतक या पातक हो। ऐसी स्थिति में आप अपने घर के मंदिर की पूजा बंद कर देते हैं, घर में दीपदान नहीं करते हैं। लेकिन अगर इस प्रकार पितृपक्ष का समय होता है तो ऐसे में हम अपने घर की पूजा करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। अब बात करते हैं कि क्या सुहागिन महिलाओं को पितृपक्ष में बाल धोना चाहिए या नहीं, सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं, श्रृंगार करना चाहिए या नहीं। तो देखिए, पितृपक्ष में पितरों का समय होता है तो इस समय में कोई विशेष श्रृंगार नहीं करना चाहिए, जैसे मेहंदी नहीं लगानी चाहिए, महावर नहीं लगाना चाहिए, या फिर आप कटिंग कराना चाहते हैं अपने बालों की तो इन सब चीज़ें इस समय नहीं करानी चाहिए। लेकिन आप सिंदूर लगा सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। सुहागिन महिलाओं के लिए किसी भी परिस्थिति में सिंदूर और बिंदी की मनाही नहीं है। इतना श्रृंगार हमें हमेशा करना चाहिए। पितृपक्ष में
तेल लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। तो देखिए, जो लोग पिंडदान करते हैं वो लोग तेल नहीं लगाएं, बाकी लोग लगा सकते हैं। वैसे भी अब सरसों का तेल कोई लगाता है तो आप दूसरे कोई भी तेल लगा सकते हैं। और इसके अलावा बाल भी धो सकते हैं। देखिए, पितृपक्ष में घर में पितरों का वास माना जाता है, तो इस समय घर की विशेष सफाई नहीं करनी चाहिए, जैसे कि घर के जाले नहीं उतारने चाहिए। आप रोज़ रूटीन की सफाई आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं पितृपक्ष के 15 दिनों में कौन से उपाय हैं जिससे पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो और हमारे जीवन की सभी बाधाएं दूर हों, सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हों। देखिए, पितृपक्ष में भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय उस जल में आपको काली तिल मिलाकर जल अर्पित करना चाहिए। और इसके साथ ही जल अर्पित करते समय अपने पितरों का ध्यान कीजिए और अपने मन में अपने पितरों का ध्यान करके उनसे अपनी मनोकामना कहते हैं, तो निश्चित ही जो आपकी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। और पितृपक्ष में प्रतिदिन शिवलिंग पर काले तिल मिश्रित जल अर्पित करने पर पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और मन की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। घर के आसपास पीपल है तो वहाँ पर भी जल अर्पित करना चाहिए। शाम को दीपदान करना चाहिए। सरसों के तेल और पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए अपने पितरों का अपने मन की कामना कहते हैं, तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। और पितृपक्ष में प्रतिदिन किसी भूखे व्यक्ति को या किसी भूखे जीव को भोजन कराते हैं, तो इससे भी आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। उनका आशीर्वाद आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इन 15 दिनों में ध्यान रखिए कि कोई भी याचक आपके दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाए, क्योंकि कहते हैं कि पितृपक्ष में हमारे पितृ किसी न किसी रूप में हमारे घर आ सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि आपके दरवाजे से कोई भी याचक खाली हाथ ना जाए। आपकी जैसी भी स्थिति है, आप उसे जो भी दे सकते हैं आप उसको देकर उसको संतुष्ट कीजिए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपकी लाइक से मुझे पता चलता है कि मेरे द्वारा बनाई जा रही वीडियो आपके लिए उपयोगी है, आपको पसंद आ रही है। तो दोस्तों, मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।